सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से समाज के लोगों को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और समाज से कहूंगा कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। वहीं लोगों में भी एक अच्छी चेतना पैदा करें। आज का जो सम्मेलन था, जब हमने इसकी तारीख तय कर दी कि हम 23 तारीख को रोड सम्मेलन करेंगे, और फिर कांग्रेस को और भाजपा को भी समाज की याद आ गई। आज वो भी कहीं ना कहीं सम्मेलन के नाम के ऊपर समाज में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समाज ने हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत दी, और ताकत देने का भी एक कारण रहा। चौधरी देवीलाल ने भी राजनीतिक तौर पर गौड़ समाज के अंदर चेतना पैदा करने का काम किया। समय समय पे लोकसभा के टिकट दिए, विधानसभा के टिकट दिए, उसके अलावा बोर्ड कारपोरेशन में चेयरमैन बनाया, एसएस बोर्ड के मेंबर बनाए, अनेक पदों पे बैठा करके समाज को आगे ले जाने का काम किया। आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हमारे संगठन में 10 से 12 ऐसे समाज के साथी है जिनको हमने जिले की जिम्मेवारी दे रखी है, हलकों की जिम्मेवारी दे रखी है, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना रखा। किसी भी राजनीतिक दल में नहीं मिलेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है कि समाज अब की बात करके फिर से जैसे पुराने समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ चला, उसी तरह से हमारे साथ चलेगा, और आने वाले समय में भविष्य में जब चुनाव होगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में है। सर, आपने विधानसभा के अंदर संदीप सिंह के लिए मैंने ये बात समाज के लोगों के बीच में कही है कि आप आपस में बैठ करके तय करके किसी एक व्यक्ति का नाम लाओ जिसको लोकसभा का चुनाव लड़ो। विधानसभा के अंदर भी आपकी हम हिस्सेदारी जरूर करेंगे। केवल हिस्सेदारी नहीं, आप जिसको लाओगे टिकट देंगे, और जिसको आप जिताओगे सरकार बनने पे उसको मंत्रिमंडल में शामिल। सर, एक साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने अवार्ड जो है लौटा दिया, प्रधानमंत्री आवास पे रखा है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये मामला राजनीतिक हो गया, ये खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ नहीं रहा। आप देख नहीं रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है किस तरह से खिलाड़ियों को अपने घर बुलाता है, फिर ले जाकर के प्रियंका गांधी से मिलाता है। खिलाड़ियों के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने अगर उनको कोई आश्वासन दिया था, प्रजातंत्र में एक तरीका है, जिसको वोट का अधिकार है उसको चुनने का भी अधिकार है। अगर कोई कुश्ती संघ के अंदर है जिसके पास वोट ज्यादा हो, आप उसको बढ़ने से रोक नहीं सकते। कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, कोर्ट ने हटा दी कि नहीं हटा दी? पूनिया को और इनको ये इस तरह का स्टैंड लेने की बजाय अच्छे खिलाड़ी और तैयार करने चाहिए ताकि देश का नाम रोशन हो, आगे बढ़े। हर किसी व्यक्ति को एक नजर से नहीं देखना चाहिए। अब जिसको जिम्मेवारी दी गई है उस पर भरोसा करो, और उस पर भरोसा करके कुश्ती आगे बढ़े, इसके लिए मिलजुल करके काम करें। सर, आपने विधानसभा के अंदर संदीप सिंह पे सवाल उठाया कि उनकी कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं करी गई। मैंने पूछा था होम मिनिस्टर से, कोई जवाब नहीं था होम मिनिस्टर। मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा कि आप भी जब मुख्यमंत्री यहाँ पे आए तो फिर महिला होने के नाते, पत्रकार होने के नाते आप हर बार ये सवाल करो ताकि मुख्यमंत्री को कभी तो ये बात समझ में आए, जैसे मोदी को समझ में आए किसान की 13 महीने के अंदर। आप रोज अगर ये सवाल पूछोगे तो उसको भी समझ में आ जाएगा। सर, लोकसभा की सुरक्षा में नहीं समझ में आए तो उसको ये बता दो कि अब की बार हम समझा देंगे तेरे को। अमित शाह रिव्यू करके गए हैं हरियाणा की प्रशासन का। अमित शाह चंडीगढ़ में बैठक करके रिव्यू करके गए हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद।
और क्या करेगा? बताओ ना, और क्या करेगा? कोई हरियाणा को पैकेज तो दिया नहीं जिससे हरियाणा के लोगों को लाभ मिले। केवल मुख्यमंत्री के आवास पे बैठ करके हर कोई रिव्यू करके गया तो गया होगा। लोग करेंगे रिव्यू अब की बार इस बात पर। तो कई लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी शिफ्ट हुई है, निकल कर भी आया सामने की कहाँ गलती रही? गलती करने में बड़ी भूमिका भाजपा की है। जो दो लड़के अंदर गए थे वो दोनों भाजपा के दो सांसदों के नाम से पास बनवा करके गए। उनके खिलाफ कार्रवाई हो कि तुमने पास बनाए कैसे, जिसको आप जानते नहीं थे, जिसकी पृष्ठभूमि का आपको पता नहीं था, उनके पास कैसे बने? इसका मतलब भाजपा ने खुद ने ये षड्यंत्र रचा। जैसे एक भाजपा ने इससे पहले षड्यंत्र रचा था मेवात में। मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि मैं इस षड्यंत्र को हर हालत में लोगों के सामने लेकर के आऊंगा, और आज जो है खुद उससे दूरी बनाए बैठे हैं। वो एक षड्यंत्र था राजस्थान के चुनाव में हिंदू और मुसलमान को बांटने का, उसमें कामयाब नहीं हुई। इसी तरह ये जो मामला था लोकसभा वाला, ये भी एक षड्यंत्र है, किसी ना किसी तरीके से लोगों का ध्यान बांटना। अब ये कामयाब नहीं हुई। रोजगार की कमी है, रोजगार की कमी है हरियाणा में, काफी लोग युवा बाहर जा रहे हैं विदेश में। मुख्यमंत्री रोज तुम्हें कहता है नो पर्ची नो खर्ची, कहता है ना। तुम्हारे घरों में पढ़े लिखे बच्चे हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? कोई लगा कौशल रोजगार योजना में? विदेश में दे रहे लोग। जो फार्म भरे तुमने, किसी को रोजगार मिला? हमारा राज बढ़ाओ, तुम्हारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी दे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि इनेलो इंडिया गठबंधन में आ सकता है। सर, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हुई थी उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसमें आपका क्या कहना था? जो रोजाना देश के प्रधानमंत्री की कवि जो है कविता के माध्यम से मजाक उड़ाते हैं, राष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हैं, तब तो इन लोगों ने कभी इस तरह की बात नहीं करी। अगर एक राजनीतिक व्यक्ति किसी के खिलाफ उसका तरीका बोलने का लहजा जो है उसकी चर्चा कर दे, आप उसको समाज के साथ जोड़ दोगे? जब जाट समाज आरक्षण के लिए हरियाणा का मर रहा था, तब तो एक बार भी धनखड़ साहब ने नहीं कहा कि गलत हो रहा है। क्यों नहीं कहा? ये तो हमारी एक परंपरा है, लोग एक दूसरे का बैठे बैठे मजाक करते रहते हैं, ये बुरा थोड़ा ही है कोई। उनको स्वीकार करना चाहिए था। प्रधानमंत्री की अनेक दफा आप नहीं देखते आजकल इस पे, वो जो आज तक चैनल है उसके ऊपर आता है ना, कोई ढोलकी बजाता है, कभी डांस करता है, कभी कुछ करता है। आता है कि नहीं आता? आप भी अपने चैनलों में दिखाते होंगे।